अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स और मैं हूं मलिक इम्तियाज़। स्किल्स एंड होप्स के इस यूट्यूब चैनल पे हम डिफरेंट स्किल्स की बात करते हैं और कुछ सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं। आज की जो ये वीडियो है इसका टॉपिक है खौफ, फियर। खौफ क्या चीज़ है, ये कैसे आपको नुकसान करता है, ज़िंदगी में आपकी और आपकी कामयाबी के दरमियान आपका खौफ कैसे रुकावट बनता है और इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अब जैसे मैंने खौफ का नाम लिया तो आप सबके जहनों में ना, आपके अपने जहन में किस किस्म का जिसके जहन में जो खौफ चल रहा है वो आपके जहनों में चलना शुरू हो गया होगा कि हाँ, मुझे भी फ़लाँ चीज़ का एक खौफ है। पहले मैं चंद एक खौफ ऐसे हैं जिनका जो मैंने लिखे हैं, जो मेरी सोच के मुताबिक जहन में आ सके या कहीं मैंने किसी से सुने हैं, वो मैंने एक जगह पे नोट डाउन किए हैं। वो सारे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम फर्दन इनके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे ओवरऑल इन तमाम जो ये खौफ हैं या ये जो फियर्स हैं, इनसे आप कैसे निकल सकते हैं। इस खौफ की कैफियत से जिसमें आप मुब्तला हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जो खौफ आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो कामयाब नहीं होने दे रहा, इस खौफ की कैफियत से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं और वो किस तरह के खौफ हैं। पहले मैं चंद एक जो फियर्स हैं उनको ओवरकम कैसे करना है, उससे पहले उन जो फियर्स हैं, जो खौफ हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि किस टाइप के जनरल आम तौर पे हमारी जो लोगों में खौफ पाया जाता है। एक जो, अगर मैं थोड़ा कम उम्री से स्टार्ट करूँ, स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करूँ, तो सबसे बड़ा जो एक फियर हमारी सोसाइटी में पाया जाता है वो बच्चों में होता है फेल होने का खौफ। कि कोई बच्चा अपनी एजुकेशन में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट है, उसको हम डराते रहते हैं। वो खौफ बेसिकली बच्चे के अंदर, देखें, जब एक इंसान पैदा होता है तो वो जबली तौर पर कुछ भी साथ लेकर नहीं आता, उसको ये दुनिया सब कुछ देती है। जैसे माहौल में इंसान की ग्रूमिंग होती है, वो इंसान उसी तरह की हैबिट्स को अडॉप्ट करता है और वैसे ही बनता चला जाता है। उसको बहादुरी के किस्से सुनाएंगे, बहादुर बनाएंगे, बोल्ड बनाएंगे, ख़तरात से मुकाबला करने वाला बनाएंगे तो वो बहादुर बन जाएगा। उसको खौफ सुनाते रहेंगे, डराते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि ये खौफ, ये डर, ये नाकामी, ठीक है, तो वो फिर उसके जहन में और उसकी वोकैबुलरी में खौफ ही बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा उसके जहन में, ठीक है। तो फेल होने का जो खौफ है, इसने हमारी जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका इस खौफ ने बुरा हाल कर दिया है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करना चाहूँ इनिशियल लेवल पे जो हमारे खौफ हैं, हम ये जो फेल होने का खौफ है, ये डर हमारे बच्चों में, हमारी जनरेशन में पाया जा रहा है, इसकी शुरुआत हमारे घर के अंदर से हो रही है। हमारी सोसाइटी से बाद में इसकी शुरुआत होती है, हमारे घर से इसकी शुरुआत पहले होती है। कैसे? हम घर में हर वक्त यही बातें करते रहते हैं बच्चों से और स्टूडेंट्स के साथ कि आप फेल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, अगली क्लास में नहीं बैठेंगे, लोग बातें करेंगे, बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे, आपको अच्छा नहीं समझेंगे, अपने साथ बैठने नहीं देंगे, अपने साथ खेलने नहीं देंगे। कितनी अजीब बात है ना कि एक फेल हो जाना। देखें, कामयाबी और नाकामी ये जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। जो शख्स जिंदगी में कोशिश कर रहा है ना आगे बढ़ने की, तो वो कोशिश के दौरान गिरेगा भी, नाकाम भी होगा और फाइनली कामयाब हो जाएगा। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो डर से, खौफ से, नाकामी के खौफ से, फेल होने के खौफ से वो कोशिश ही नहीं करता, वो कुछ करता ही नहीं है, वो तो किसी काम का नहीं है। तो जो शख्स नाकाम हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नालायक है, निखट्टू है, बिल्कुल कोई कम अकल शख्स है, ऐसा नहीं होता। फेलियर का शिकार ज़िंदगी में वही होता है जो ज़िंदगी में कोशिश कर रहा होता है आगे जाने की। याद रखिएगा इस बात को। और हम क्या करते हैं,
हम ये जो फेलियर का जो खौफ है, इसकी शुरुआत हम अपने घर से करते हैं। बच्चों को, ये छोटे होते हैं, मैंने यहां तक देखा है क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को लोग और पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं, उसके अपने घर से ही उसके बहन भाई और वालिदैन कह रहे होते हैं फेल हो जाओगे। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चे को क्या पता फेल क्या होता है? या अगर आपने उसको बताना ही है कि ये चीज फेल होती है और ये पास होना ये होता है, फेल होना ये होता है, तो उसको किसी पॉजिटिव तरीके से बताएं। ना कि आप उसे बताएं फेल हो जाओगे तो मैं आपको खिलौना नहीं दूंगा, मैं आपको खेलने नहीं दूंगा, मैं आपको कमरे में बंद कर दूंगा, खाना नहीं मिलेगा, आपको फलां जगह नहीं लेके जाएंगे, फलां चीज नहीं दिलाएंगे। देखें, यह खौफ तबाह कर देता, नस्लें तबाह कर देगा। तो इस खौफ की मैं बात इधर ही करूंगा। अब ये टॉपिक चूंकि छिड़ गया है तो इसकी चंद एक एपिसोड्स होंगी, सारी देखिएगा, आपको फिर समझ लग जाएगी बेसिकली खौफ कौन कौन से हैं, फिर उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो खौफ है ना, जो बच्चों के अंदर हम पैदा कर देते हैं, फेल होने का खौफ, यकीन कीजिए ये आप अपनी अगली नस्ल की रूट्स काट रहे हैं, जड़ें काट रहे हैं। आप उनके डीएनए में ये खौफ डाल रहे हैं, उनके खून में, ब्लड सेल्स के अंदर आप जहर घोल रहे हैं। तो अवॉइड करें ये बातें करने से। फेलियर का जो खौफ है उससे बचने की कोशिश करें और बच्चों को भी बचाएं, और जिस जिस किसी को आप ये फेलियर का खौफ बताते रहते हैं उससे बचाएं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा अपर लेवल पे कि जो बंदा एक बाशऊर है, आकिल, बालिग, 18-20 साल का, 25 साल का नौजवान लड़का या लड़की है, तो उसके अंदर भी खौफ होते हैं कुछ। अब कुछ खौफ होते हैं कॉलेज लाइफ में पढ़ने के, स्टडीज़ के, उसके बाद थोड़ा सा जब उम्र बढ़ जाती है फिर आगे घर के मसाइल, अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल, करियर के मसाइल, उन सब चीज़ों का खौफ होता है उसको। तो एक स्टूडेंट जो अपर लेवल का स्टूडेंट है, 18-20 साल, 25 साल का स्टूडेंट, उसके भी जहन में एक खौफ बैठ जाता है, फेल होने का खौफ। यह भी उसको खतरनाक है उसके लिए। खौफ बैठेगा तो उसके जो काम करने की काबिलियत है वो मांद हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी काबिलियत उसकी जो है, ठीक है। जो उसकी क्वालिटी है, मेंटल क्वालिटी, जो उसके जहन, जो दिमाग, उसका ब्रेन जिस तरीके से काम कर रहा है, वो जितना स्ट्रेस में जाएगा, जितना खौफ में जाएगा, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो खौफ, देखिए, इसको झटक दें अपने जहन से। क्या दुनिया में लोग फेल नहीं होते? क्या लोग नाकाम नहीं होते? तो क्या जो नाकाम होते हैं वो फिर बाद में कामयाब नहीं होते? स्ट्रगल करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। अगले खौफ की तरफ बढ़ते हैं, नाकाम होने का खौफ। अच्छा, इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। नाकाम होने का खौफ, कहते हैं मरने का डर मरने से पहले मार देता है। कहते हैं जो डर गया वो मर गया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि नाकाम होने का जो खौफ है ये तकरीबन हर उम्र के लोगों के अंदर होता है, ठीक है। फेलियर का शिकार तो सिर्फ चलो स्टूडेंट्स को होता है कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो जो नाकामी का खौफ है ये मैंने देखा है हर उम्र के लोगों में पाया जाता है। ये इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, चूँकि मैं एक टीचर रहा हूँ पास्ट में, तो स्टूडेंट्स के साथ उठना बैठना, फिर जो अपने बिज़नेस के अंदर आया, फिर बिज़नेस में मेरे साथ स्टाफ काम करता रहा। मैंने बहुत लोगों में ये चीज़ देखी कि नाकाम होने का एक खौफ बड़ा हमारे यहाँ बच्चों में पाया जाता है। ख़ास तौर पे बच्चियाँ इस चीज़ की तरफ चली जाती हैं। आप सिर्फ ये सोचते हैं नाकाम होगे तो क्या होगा, मुझे ये बताएं कामयाब होगे तो क्या होगा? कभी ये सोचा? आप क्या सोचते हैं हर वक्त कि नाकाम हो जाएंगे, ये काम करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं, ये डिप्लोमा शुरू करने जा रहे हैं, ये डिग्री हासिल करने के लिए कोशिश शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ ये सोचते रहते नाकाम होगे तो क्या होगा। और ये सोचा है कभी तो कामयाब होगे तो क्या हो जाएगा? कामयाबी के बारे में भी तो सोच सकते हो ना। जब कामयाबी के बारे में सोचेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, जो आपके इंटरनल सिस्टम है, थॉट का, सोचने का, आसाबी निज़ाम जो है, जो यहां से शुरू करके आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपका ब्रेन, आपकी थॉट्स यहां पे वर्किंग हो रही है। ये जो आपका अपर फ्लोर है इसके अंदर वर्किंग हो रही है। आसाबी सिस्टम है जो हमारा ब्रेन है, इसको इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। जब हम खौफ के बारे में सोचते हैं, हर वक्त आप खौफ के बारे में सोचते रहेंगे तो ये जो आपका अपर सिस्टम है ना, ये जो ब्रेन है, इसके अंदर चलता रहेगा हर वक्त खौफ। लेकिन अगर आप कामयाबी के बारे में सोचें तो इसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स जन्म लेंगी, वो फिर नीचे आएंगी, आपकी बॉडी को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देंगी और आप कुछ पॉजिटिव करने लगेंगे। तो वो जो सोच रहे थे आप नाकाम होगे तो क्या होगा, तो वो बन जाएगा आप कामयाब होगे तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचें। नाकामी का जो खौफ आप लोगों के अंदर पाया जाता है
इससे छुटकारा आप यूं हासिल कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव सोचें। उस चीज़, जिस चीज़ से आपको लग रहा है, डर है आपको कि उस चीज़ से आप नाकाम हो जाएंगे, उस काम से नाकाम हो जाएंगे, या जो भी आप स्टेप लेने जा रहे हैं उसमें आप नाकाम हो जाएंगे, इसका आसान तरीका है कम से कम सोचें उस बारे में। नाकामी के बारे में कम सोचें, कामयाबी के बारे में ज़्यादा सोचें, पॉजिटिव ज़्यादा सोचें। अगला पॉइंट है हमारा एक और, किसी ऊंची आवाज़ को अचानक सुन लेते हैं हम तो फिर डर जाते हैं। ये आमतौर पर बच्चों में ऐसा होता है, लेकिन बड़ों में भी देखा है। अचानक बादल गरजता है जोर से तो लोग डर जाते हैं, चाहे छोटे चाहे कुछ बड़े भी हैं, वो भी डर जाते हैं। बच्चियों में, फीमेल्स में ये काम ज़्यादा होता है, लेडीज़ में, कि एक खौफ पैदा हो जाता है बादल के गरजने से। ठीक है, इसी तरह से F-16 गुजरता है ऊपर से, उससे डर जाते हैं लोग। बहुत ज़्यादा ऊंची जो आवाज़ है, या अचानक आप लाउडली किसी से कोई बात करते हैं, या कोई बुलेट चलने का, जो गोली चलती है उसका जो शोर है, कोई धमाका, कुछ फटने का, वो जो बहुत ऊंची आवाज़ है, उसका एक खौफ होता है। अब बेसिकली ये खौफ जन्म कहाँ से लेते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे खौफ ऐसे हैं जो कम उम्री में इंसान के अंदर जन्म ले लेते हैं। इंसान जब पैदा होता है ना, दुनिया में आता है, तो वो खौफ माँ के पेट से लेकर नहीं आता, ये याद रखिएगा। जब इंसान जन्म ले लेता है, इस दुनिया में आ जाता है, तो ये खौफ जबली तौर पर, कुदरती तौर पर पीछे से लेकर नहीं आता। कुछ चंद एक हैबिट्स होती हैं जो पेरेंट्स में, वालदा में या वालिद में होती हैं, वो हैबिट्स आगे आती हैं इंसान की लाइफ में। लेकिन ये तमाम तर जो खौफ है ना, इसका ताल्लुक ज़्यादातर दुनिया के साथ है, क्योंकि वो दुनिया में आते ही, दुनिया में आने के बाद वो हिसाब किताब में लग जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें कामयाबी है, इसमें नाकामी है, इस टाइप की चीज़ें वो सारी की सारी दुनिया में आने के बाद करने लगता है। तो जो खौफ है, इसको ओवर, जैसे अभी मैं बता रहा था कि ऊंची आवाज़ का खौफ है, तो बहुत कम उम्री में आमतौर पर देखा है कि बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, तो किसी बड़ी ऊंची तेज़ या सख्त आवाज़ से वो डर जाते हैं। ठीक है, तो वो खौफ उनके यहाँ बैठ जाता है। तो इसको भी ओवरकम करने के लिए ये है कि फॉर एग्जांपल सुन भी लिया है, तो उस बच्चे को, उस बड़े को ये बताएं कि अगर वो चीज़ बादल गरजा है या ऊंची आवाज़ है, उससे क्या हुआ है, आओ देखो बाहर क्या हुआ है, बुलेट चली है करीब में कहीं, तो उससे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ और आपको कुछ होना भी नहीं है। तो रिलैक्स करें उसको, डरे नहीं उस चीज़ से। अगला जो नेक्स्ट खौफ की एक टाइप है वो बुलंदी से गिरने की। ये एक हाइट फोबिया भी होता है जी, बुलंदी का खौफ। इन अदर वर्ड्स दिस इज कॉल्ड हाइट फोबिया। ठीक है, बुलंदी से खौफ होता है कि बुलंदी में चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल या पहाड़ पे, तो कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, उन्हें खौफ नहीं होता। कुछ लोग नॉर्मल नहीं होते, वो दूसरी मंजिल पर ही चले जाएंगे, पहली मंजिल पर चले जाएंगे तो उनको खौफ होगा कि वो नीचे गिर जाएंगे, हालांकि वो रूम के अंदर बैठे होंगे, ऐसी एक पीसफुल जगह पे बैठे होंगे, तो उन्हें ये खौफ सा लगा होता है कि वो नीचे गिर जाएंगे। उन्हें ये फियर होता है कि वो, शायद उन्हें लग रहा होता है, ये मैंने फील किया है। मैं एक हाइट फोबिया के एक साथी थे हमारे, उनके साथ मैंने सफ़र किया, एक बिल्डिंग में चढ़ते हुए, लिफ्ट में सफ़र करते हुए, सीढ़ियों से जाते हुए, और ज़्यादा उनको खौफ आ रहा था हाइट फोबिया का या बुलंदी का लिफ्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता लिफ्ट में इंसान यकदम ही बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप सवार हैं वो आपको हाइट पे ले जा रहा होता है। तो मैंने जब उनको सीढ़ी से लेकर गया तब भी वो बार बार बैठ रहे थे, उनको वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, सर्च कराना शुरू हो गया, और मैंने ये फील किया हाइट फोबिया वालों को कि उन्हें ये लगने लगता है कि उनके लेफ्ट पे भी कोई दीवार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, राइट पे भी कोई इस तरह, राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे कोई सपोर्ट नहीं है, सामने भी कोई सपोर्ट नहीं है। उन्हें लगने लगता है कि वो अचानक वहां से नीचे गिर जाएंगे, ऐसे जैसे किसी एज पे खड़े हैं, हालांकि वो एज पे नहीं होते, रूम में बैठे होते हैं, बेडरूम में बैठे होंगे, सोफे पे बैठे होंगे। तो ये हाइट फोबिया भी ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये भी एक खौफ है, और इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसका जो हाइट फोबिया के जो पेशेंट्स हैं या जो हाइट, जिनको बुलंदी से खौफ आता है, आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, ऐसी जगहों पे चढ़ें और ज़हनी तौर पर इंटरनली सोचें कि क्या हुआ, वंस मैं सीढ़ियाँ चढ़ा तो क्या हुआ। एक एक ईंट जोड़कर ना, या कतरा कतरा करके दरिया बनता है, एक एक ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनती है। तो ये जो खौफ, ये जो फियर की कैफियत है ना, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप कम कर सकते हैं, ये यकदम कम नहीं होगी। ठीक है, ये जो बुलंदी पे जाने
का या बुलंदी पर जाने के बाद गिर जाने का खौफ है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर कभी फिर किसी टॉपिक पे किसी वीडियो में डिटेल से बात कर लेंगे। अच्छा, आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अचानक अपना सांस बंद होने का खौफ। ये भी मैंने कुछ लोगों में देखा है कि कोई बीमारी होती है, किसी जगह पे बैठे होते हैं, वहां पे उनका दिल नहीं लग रहा, वो वहां से बाहर जाना चाहते हैं, उस रूम से, उस महफिल से, उस माहौल से वो उठना चाह रहे हैं, वो उसमें तंग हो रहे हैं, तो अचानक उन्हें अपना सांस बंद होने का खौफ होने लगता है। ऐसे लगने लगता है जैसे उनका जो खौफ से उस सांस बंद होने लगा उस माहौल के अंदर। तो ये सांस बेसिकली बज़ाहिर बंद नहीं हो रहा होता उनका, लेकिन उन्हें वो खौफ खाया जा रहा होता है कि जैसे मेरा इस घुटन वाले माहौल में सांस बंद हो रहा है। तो ये भी एक किस्म की फियर है। तो इसको भी ओवरकम करने के लिए आप लोगों में आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू करें, उस माहौल में बैठना शुरू करें, उस रूम में, उस जगह पे, उस महफिल में बैठना शुरू करें और रियलाइज करें हुआ तो कुछ नहीं होता, जेन्युइनली कुछ नहीं होता, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये ख्याली दुनिया में चल रहा है सब कुछ, के जैसे अभी मुझे जो है ये इस बैठे बैठे सांस बंद होने लगेगा, तो सांस हकीकत में बंद नहीं हो रहा होता उनका। ठीक है, ये खौफ की कैफियत सी उनके अंदर बैठ जाती है। आगे जो है वो नेक्स्ट जो है किसी बीमारी के लग जाने का खौफ। जी, ये तो कोरोना के आने के बाद तो इस कोरोना फोबिया ने या डिजीज फोबिया ने या किसी से दूसरी बीमारी छूने से लग जाने का जो फोबिया है या ये जो खौफ है, खतरनाक तरीन खौफ है। ये एक किस्म का साइकोलॉजिकल, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक इंसान के अंदर ये एक फोबिया है। ठीक है, इस खौफ से आप कैसे निकल सकते हैं कि किसी बीमारी के लग जाने का खौफ है, ये भी एक बड़ा खतरनाक काम है। इसके लिए हो सकता है कि जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं वो आपको एक बेहतर राय दे सकें। तो मैंने अभी आजकल एक और चीज़ देखी है, एक बीमारी देखी है, एक ये तो बीमारी भी और प्राउडनेस भी है। बहुत सारे सीनियर लोगों को देखा है, जो बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो आम लोगों को सलाम नहीं करते, हैंड शेक नहीं करते, गले नहीं मिलते। क्यों? उन्हें डर होता है कि वो उसके साथ कोई बीमारी लगी हुई है तो वो मुझे लग जाएगी। कितनी अजीब बात है ना, अजीब सा लगता है। तो ये देखें, एक बात याद रखें कि जितना डरेंगे, जितने खौफ अपने जहनों में पालेंगे, उतना ज़्यादा मेंटली तौर पर आप डिसऑर्डर होंगे, उतना मेंटली तौर पर आप बीमार होंगे। तो ये जो खौफ है, ये जो जहनों के अंदर कैफियत चल गई है, इसको ओवरकम करें। किसी को हाथ हैंडशेक करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ लोगों को देखा है वो हैंडशेक इस डर से नहीं करते, मिलते नहीं है लोगों से, ज़्यादा करीब नहीं जाते, तो उससे उन्हें डर होता है कि शायद उसको जो बीमारी लगी है वो मुझे भी लग जाएगी। एहतियात अच्छी बात है, एहतियात करने में और नफरत करने में फ़र्क है। एहतियात करने में और उस चीज़ को जहन पे सवार करने में फ़र्क है। इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें, फ़र्क बीच में महसूस करें कि एक ये है कि आप इतना खौफजदा हो गए उस बीमारी के डर से कि वो बीमारी मुझे लग जाएगी उससे मिलने से, कि आपने नफसियाती तौर पर उस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लिया, और इतना सवार कर लिया है कि अब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे लाइफ में किसी से। अब मिलना तो मजबूरी है, आप ऑफिस में जाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे, तो लोग तो वहां मौजूद हैं। आप अकेले तने तनहा अपने कमरे में तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो जो ये खौफ आपके अंदर पाया जाता है कि जी वो किसी से मिलने से वो बीमारी लग जाएगी, अगर इस तरह होता तो हर दूसरा शख्स बीमार हो के तो मर रहा होता। इस चीज़ को ओवरकम करें।